आई वांट टू सी कि हूर को गाड़ी आई है कि नहीं है। जूस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज मैंने व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अब्बू को चाय ला के दे देती हूँ, सॉरी दूध ला के दे देती हूँ। अब्बू अपना दूध पीते हैं और उसके कोई 1 घंटे बाद अब्बू नाश्ता करते हैं। नाश्ता ऐसे होता है, बच्चों को मैं स्कूल भिजवाने के बाद अब्बू को नाश्ता देती हूँ। नाश्ता देने के बाद आज मैंने जिम स्टार्ट कर लिया है। और जो जो मेरे साथ जिम करना चाहता है, अपनी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ शेयर करना चाहता है या मेरी जर्नी देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपना वेट इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर कम करूँगी। मेरा टारगेट 3 मंथ का है, तो 3 मंथ्स में इंशाल्लाह मैं फिर से पहले की तरह हो जाऊँगी। बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो अगर अभी कंट्रोल नहीं किया ना तो ये बिल्कुल ही हाथ से बाहर हो जाएगा। आज मेरा फर्स्ट डे था जिम का, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ अपने जिम को टाइम देना चाह रही थी कि ताकि मेरी बॉडी का स्टेमिना बने। स्टेमिना मेरा बिल्कुल ही डाउन हुआ है। तो स्टेमिना बनाने में ना 1 वीक लाजमी लगता है, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में लाजमी मैं क्लिप बनाऊँगी और आप लोगों के लिए शूट करूँगी। अगर कोई मेरे साथ अपना वेट लॉस करना चाहता है तो मुझे लाजमी बताना, तो हम मिल के अपनी वेट कम करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल ज्वाइन करेंगे। तो कौन कौन स्टार्ट करना चाहता है मेरे साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी करना। अब्बू को नाश्ता दे के जिम करके मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने आटा गूंदना था, आटा मैंने मशीन में डाला, पेड़े मैंने बनाए और बस अपने छोटे मोटे काम करके मैं आ गई थी रूम में। रूम में आते ही सबसे पहले तो मैंने शावर लिया। जिम का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप एक्टिव हो जाते हैं। हमेशा से आप सबको ही पता होगा कि शावर में अपना काम शाम डन करने के बाद लेती थी, लेकिन जिम के बाद ना एक स्मेल आपसे आने लगती है पसीने की, और बंदा ना एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही जिम किया था और दोनों ही माशाल्लाह आज दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था, एक्टिव गुजरा था। ये नहीं कि भाई सोए पड़े रहें। 2 बजे हमारी रूटीन स्टार्ट हो तो रात को मगरिब के टाइम हम शावर ले रहे होते थे। बहुत ही लेज़ी डेज होते हैं इस तरह के। तो हमने सुबह सुबह जिम किया, शावर लिया और अभी तक 2 बज चुके थे। अच्छा, दिन इतना टाइम को इतनी जल्दी भागता है ना सुबह का, जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं मैं कहती हूँ वो टाइम होता ही नहीं है। ऐसे भाग के गुजर जाता है कि बस। इसके बाद जी मैं हो गई थी रेडी। बालों को ब्लो ड्राई करना, ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोटिस करना कि अगर आप डेली भी शावर ले रहे हैं लेकिन आप बालों को सुखा देते हैं तो यकीन करें आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जी बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, बच्चों का नाश्ता बनेगा और अब्बू का खाना बनेगा। अच्छा, अब्बू को ना मैं खाने के बाद लाजमी जूस देती हूँ, क्योंकि अभी शाम की चाय का टाइम हो जाता है और बच्चे भी मेरे अक्सर पी ही लेते हैं। इस टाइम अब्बू के जूस का टाइम हो जाता है। खाने के बाद अब्बू जूस पीते हैं थोड़ी देर। हुज़ैफा जूस दो अब्बू को। खैर वापसी आ जाएगी। जूस है, पीना, गरम है, ठंडा नहीं है। जूस है। अखबार नहीं आई? अच्छा, घर की सफाइयाँ भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब्बू का भी नाश्ता हो गया, बच्चों का भी नाश्ता हो गया, मेरा भी हो गया था। अच्छा, मैंने भी नाश्ता अभी ही किया था। मैंने सुबह उठी थी, चिया सीड लिया था पानी के अंदर। उसके बाद मैंने 1 कप कॉफ़ी ली थी और उसके बाद अभी मैं ये गार्लिक ब्रेड खाऊंगी। ये है मेरा नाश्ता, क्योंकि अब मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी पराठा अवॉइड कर रही हूँ। 2 दानी मैंने ब्रेड लिए हैं, गार्लिक ये मैं बनाऊँगी। और उसके बाद आज नीचे वाला पोर्शन काम वाली ने साफ़ किया था, मैं उसके साथ ज़्यादा देर खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा आज तुम सफाई करो, और मैंने नीचे हल्की फुल्की चीज़ें वगैरह सेट की, बेडशीट चेंज की, मतलब छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अब मैं ये रूटीन भी चेंज करूँगी। आगे मैं आपको बताती हूँ मैं कैसी रूटीन लूँगी। अच्छा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही थी, काम वाली ने यहाँ से चीज़ें उठाई थी। यहाँ पर मेरा शैम्पू पड़ा था लॉरियल प्रोफेशनल का, ये देखिए अभी भी एक पड़ा हुआ है, और क्यूने का मास्क पड़ा हुआ था, और पता नहीं छोटी मोटी इन चीज़ों में से क्या क्या उसने उठाया होगा। जो चीज़ें मुझे याद हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। लोशन और क्रीम्स वगैरह थी।
तो ये चीज़ें माशाल्लाह से वो उठा के ले गई, अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन मैं ये जो चीज़ें सेट कर रही थी तो तब मेरे जहन में वो चीज़ आ गई। मैंने कहा भाई आप हूर ऊपर जाओ और उसके ऊपर खुद नज़र रखो, ऐसा नहीं हो ये भी सारी चीज़ें लेके सफाया कर जाए। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि काम वाली जब भी ऊपर का काम करेगी तो मैं ऊपर ही रहा करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी मन्नत के रूम में। मन्नत की भी बेडशीट चेंज करते हैं। मन्नत तो ये शूज़ पहनती नहीं, मुझे लग रही थी सर्दी, तो मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। मैंने कहा अभी तो मैंने सुबह सुबह कपड़े पहने थे वो भी गंदे हो जाएंगे, तो बस फिर शूज़ पहने। और ये रहा अब्बू का रूम। अब्बू का सामान मैंने सारा कबर्ड के अंदर रख लिया था ताकि रूम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखे। और ये रहा लॉन्च। अब ये आ जाएगा अब्बू ऊपर सोने के लिए, क्योंकि ऊपर की सफाई भी हो चुकी है, नीचे की सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, रूटीन मैंने ऐसे चेंज करनी है कि सुबह बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले ना मेरा काम डन हो जाए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ इसमें मेरा जिम डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि फिर मैं जिम कैसे करूँगी करके। और उसके बाद अब जैसे मैंने शावर लिया, फ्रेश होगी, 2 इसमें बज चुके थे। आज हूर का दूसरा दिन है गाड़ी चलाने का। बोला चाबी ला गाड़ी की। ये पता नहीं किसका बिल्ली किसकी है, किसकी है ये बिल्ली, मेरे में है। हूर का आज सेकंड डे है गाड़ी स्टार्ट करने का। हूर गाड़ी स्टार्ट करो पहले, फिर मैं बैठूंगी। आई वॉन्ट टू सी कि हूर को गाड़ी आई है या नहीं आई। वाह हूर, चले हैंड ब्रेक नीचे सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद गाड़ी को ब्रेक पकड़ो, एक दाना पाँव से उतार दो। अच्छा, हमेशा ये बात याद रखनी है, गाड़ी जब भी आप चलाएंगे एक पाँव का यूज होगा, 2 पाँव कभी भी आपने यूज नहीं करने। गाड़ी डालो डी में, एक नहीं होता ना, चप्पल पहन के करो, आदत हो जाएगी चप्पल के बगैर। इतना जोर नहीं लगाते, आहिस्ता आहिस्ता चलो। चलो 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 चलें जी। अभी हूर चला रही है गाड़ी। मोबाइल को मैं कहीं पे रखती हूँ और आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखाऊंगी आज माशाल्लाह। मैं खुद करूंगी ना। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ पहले, हाँ ऐसे। चलो भाई हूर, यहाँ पे हूर ड्राइव जो कर रही है, हूर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। इस एज में ना, कम एज में अगर आप ड्राइविंग सीख लेते हैं तो इस टाइम पे आपको खौफ भी कम होता है, डर भी आपको नहीं लगता और ड्राइविंग आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मैं 3 से 4 राउंड हूर को यहाँ पे लगवाऊंगी। What are you doing? आगे बच्चे, गाड़ी नहीं चलाना, नहीं चलाइए, ब्रेक पकड़ा। गाड़ी के आगे बच्चा आके नीचे बैठ चुका था। मतलब बच्चे इतने कोई शैतान होते ना। मिकाल का फ्रेंड था और नीचे बैठ चुका था गाड़ी के, और वो बिल्कुल भी ऊपर से नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नज़र गई और मैंने हूर को कहा भाई रोको गाड़ी, वो बैठ गया है। तो बस इस तरीके से ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। शुरू में हूर को मतलब मुश्किल होगी, 15 से 20 दिन इसको लाजमी लगेंगे प्रो होने में, और बस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हूर सीख जाएगी। स्पीड आप लोग देख रहे हैं हूर की आज कितनी अच्छी स्पीड जा रही है, मतलब 20 तक ये चली गई थी, 20 तक। और आज मैंने कोई ज़्यादा इसको पकड़ा शकड़ा नहीं, मैंने कहा आज इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देती हूँ। आज दूसरा दिन है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई है। मेरा तो दिल है मैं गाड़ी सिखाना नहीं शुरू कर दूँ कि इतनी अच्छी मैंने इसको गाड़ी आज सिखाई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि इतनी जल्दी ये सीख रही है। इसके बाद आपको मैंने बताया था घर के काम शाम मैंने डन कर दिए थे। सिर्फ ये कपड़े मेरे इस्त्री वाली जो थी, इस्त्री करके नीचे टेबल पे रख के चली गई थी, ये मैंने कबर्ड्स में लगाने हैं। अब्बू ऊपर सो रहा है, नीचे सारे काम डन है। तो मैं अभी बनाने वाली थी नगेट्स और फ्राइज़ बच्चों के लिए। तो हस्बैंड ने मेरे कहा आज मैं पिज़्ज़ा मंगवा लेता हूँ इवनिंग में चाय के साथ। तो खैर चाय तो पी नहीं, खाली नाम चाय का होता है। फिर अब्बू को भी बुलाया, हमने पिज़्ज़ा खाया। अच्छा, इवनिंग में ना पिज़्ज़ा ज़्यादा कुछ मज़े का लगता है, मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक फुल अंधेरा हो जाता है। तो हमने कहा आज पिज़्ज़ा खाते हैं। डेली नगेट्स और सैंडविच और ये पकोड़े, ये चीज़ें खा खा के ना बंदा बोर हो जाता है। अब्बू का भी चिल टाइम पूरा हो चुका था, अब्बू भी नीचे आ चुके थे। और यहाँ पे पिज़्ज़ा मैक्स पे जो है थर्सडे वाले दिन जो है वो लगा होता है, ऑफ लगा होता है। तो इसलिए भी मेरे हस्बैंड ने कहा आज ऑफ भी लगा हुआ है तो आज इवनिंग में पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। इसके बाद ये मेरा कवर सुबह आया था, यही कवर लगा के हम इतनी अच्छी ड्राइविंग की वीडियो बना सके थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप लाजमी ले लें। जो लोग टिकटॉक बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, ये मोबाइल के कवर के पीछे आपने चिपकाना है और किसी भी टाइल पे, किसी भी शीशे पे आप लगाएंगे तो ये उसी टाइम
चिपक जाएगा। इससे व्लॉगिंग भी बहुत आसान हो जाती है, काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। जैसे आज मैंने अपना जो सन ब्लॉक लगा रही थी और जो हेयर ड्राई कर रही थी, तो मैंने फिक्स शीशे पे ही किया हुआ था मोबाइल। इसके बाद जी आ गया खाने का टाइम। अच्छा, डेली की रूटीन ना बंदे की बहुत ही अजीब सी हो जाती है। अगर अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सुबह में उठी, मुझे दिन में भी सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। इससे तो अच्छा ये था कि मैं 2 बजे तक जो सोई रहती थी, मतलब मेरी नींद तो पूरी हो ही जाती थी ना। लेट हम जब उठते थे सुबह में, मैं लेट उठती थी, बच्चों को स्कूल भिजवा के अब्बू को नाश्ता दे के मैं भी सो जाती थी, अब्बू भी हस्बैंड भी। तो आज अब्बू तो सो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं सोए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। फिर बच्चे आ गए, बच्चों को नाश्ता दिया, फिर घर का काम करवाया, और फिर उसके बाद आपके सामने इवनिंग का टाइम हो गया, अब रात को खाने का टाइम हो गया। मतलब रूटीन ही अजीब सी हो जाती है, सोने का टाइम मिलता ही नहीं है। और डेली का डेली फ्रेश खाना बनाना और मतलब फरमाइश के साथ बनाना। आज तो फिर भी इवनिंग में कुछ नहीं बना, लेकिन इवनिंग में भी डेली कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। खैर, इस रूटीन को ना मैं थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 बजे तक खाना तो खैर नहीं सुबह में बनाऊंगी, फिर बच्चे और हस्बैंड खाते नहीं हैं। 2 बजे तक मेरी क्लीनिंग बिल्कुल डन हुई हो, ऊपर नीचे की सफाई, बर्तन, किचन, और बच्चों के आने से पहले सिर्फ बच्चों का मैं ब्रेकफास्ट दूं, और उसके बाद मैं दोपहर में थोड़ी देर सो जाऊं, ताकि मैं ये जो जिम कर रही हूँ मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो, मुश्किल नहीं हो। अगर मुश्किल हुई तो मैं बहुत कम टाइम के लिए कर पाऊंगी, फिर से मैं छोड़ दूंगी। तो अब देखें, कोई रूटीन बनाती हूँ मैं, किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरह सेटअप करती हूँ, काम वालियों का टाइम चेंज करती हूँ या क्या करती हूँ, कुछ इस तरह करते हैं। और उसके बाद जी हमने अभी कीमा मैंने बना रही थी, कीमा आलू। आलू मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, आप सब सोच रहे होंगे कि आलू क्यों इतने ज़्यादा डालती है। मिकाल गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाता, कीमा बिल्कुल भी नहीं खाता, तो ये आलू निकाल के मिकाल को मैं दही के साथ खिला देती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे फिर दोबारा 2-2 3-3 बार एफर्ट नहीं करनी पड़ती। कीमा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। शुरू में आपने देखा होगा पानी मैंने 2 बोतल डाली थी, आपने 1 बोतल डालना है। आज हमारा पानी वाला भी नहीं आया, तो ये नेस्ले की बोतल्स मैंने मंगवाई थी, क्योंकि पानी वाला आज पता नहीं क्यों नहीं आया। शायद वो आया है तो हमें नहीं पता चला, कोई सीन तो हुआ है। उसे कॉल कर दी है, वो सुबह में आएगा। तो अब आज बाहर से ही पानी मंगवाया, वो यूज़ कर रहे थे। मैंने नेस्ले की जो 2 बोतल पानी की डाली है, आपने 1 डालनी है, मतलब 1 गिलास कर दें उसको। इसके बाद ग्रीन चिली डालेंगे, और इतना कोई मज़े का कीमा बना था। लेकिन कीमा क्या मज़े का बना था। इस टाइम पे आज मैंने जो जिम किया था, मेरी बॉडी में इतना कोई पेन हो रहा था। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि भाई मेरे दोस्त आए हुए हैं, वो आ रहे हैं खाने पे। गुजरांवाला से उनके कोई फ्रेंड आए हुए थे, तो उन्होंने कहा आप खाना तैयार करो। मैंने कहा ओए है, कीमा तो खैर मैंने ज़्यादा ही बनाया हुआ था, 1 kg कीमा था, और हमारी फैमिली तो है ही छोटी सी, अब्बू भी बहुत ही कम खाते हैं। तो उनके साथ जो है दोस्त 2 बंदे थे मेरे ख्याल में, एक मेरा हस्बैंड हो गया, 2 वो 3 बंदे हो गए थे। तो मुझे ये तो पता था कंफर्म कि कीमा तो बहुत काफ़ी है हम सब के लिए। तो मैंने कहा अब खाली कीमा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। मैंने कहा चलो साथ कढ़ाई बना लेती हूँ, नूडल्स बना लेती हूँ। और चावल मैं इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि चावल मैंने पहले गीले नहीं किए थे, नहीं तो मैं बिरयानी या पुलाव लाजमी बनाती। मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं नहीं चावल नहीं बनाओ, बाहर से मैंने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया है, उसके अंदर जो है ना काबली राइस होते हैं, तो वो राइस है, उससे काम चल जाएगा। तुम सिर्फ कढ़ाई, नूडल्स और कीमा ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। और मीठे में हम लोगों ने कोई चीज़ भी नहीं बनाई थी। मीठे में क्या था, गुड़ पड़ा हुआ था घर में, गुड़ ड्राई फ्रूट वाला गुड़ था, और खजूरें थी और ग्रीन टी थी, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। मीठा हमेशा मैं बना के रखती हूँ, लेकिन आज मैं को इतनी थकी हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा मुझे बता देती भाई, मैं जमील स्वीट से ऑनलाइन मंगवा लेता, मिठाई मंगवा लेता, या गाजर का हलवा, कोई चीज़ भी मैं मंगवा लेता। मैंने कहा बस मेरे जहन में ही नहीं रहा, मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। एक तो कीमा मेरा डन हो चुका था, अगर मुझे ये पता होता ना कि मेहमान गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं कीमे के साथ ही चिकन भी रख लेती, कि चिकन भी साथ बनता, साथ कीमा भी बनता, तो एक साथ काम डन हो जाते हैं। और फिर मैं ये कीमे के साथ मैं मीठा बना लेती, एट ए टाइम में 2 डिशें तो कवर कर ही लेती हूँ। तो खैर वो तो हुआ नहीं। फिर मैंने कहा बस अब आज मीठे के बगैर ही आप गुजारा कर लें। खैर वो लोग खाना वाना वगैरह खा के, मेरा हस्बैंड और वो लोग चले गए थे बाहर तो उन्होंने खूब इंजॉय किया, कॉफ़ी शॉफ़ी पी, उन्होंने फिर वो लोग आए रात में वापसी।
तो यहाँ पे जी अभी आपको मैं कढ़ाई क्या बता रही हूँ प्रोसेस। आज मैंने कहा थोड़ी अच्छी सी कढ़ाई तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि गेस्ट के सामने जो सर्व करनी है, अपने लिए तो मैं ऐसे ही टमाटर डाल के मिक्सअप कर लेती हूँ, लेकिन जब आपके घर कोई आता है तो उसको ज़रा सा वीआईपी फील करवाना चाहिए। तो अब्बू को तो लग गई थी भूख। अब्बू ने कहा भाई मेहमान तो आने में टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो मुझे खाना दे दो, मेरा सोने का टाइम हो चुका है। अब्बू 11 बजे तक बिल्कुल सो जाते हैं। तो अभी टाइम कोई 10 बजे का था, मैं कढ़ाई बना रही थी, तो आप खुद सोचें कि कितना लेट हो गया था। यहाँ पे खाने वाला ऑर्डर भी आ गया था और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, और हस्बैंड मेरे आते ही देखें ज़रा कढ़ाई को उठा के देख रहे हैं कि किस तरह की बन रही है। ये मेरे हस्बैंड का हाथ ही था, और इतने कोई ऑब्जेक्शन ये करते हैं ना, पता नहीं क्यों। जब खाते हैं तो फिर बोलते हैं हाँ बहुत मज़े की थी, लेकिन जब किचन में आ जाते हैं तो ये क्या है, तो वैसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। ऑयल मुझे कहते हैं कम है। मैंने कहा भाई तुम अपने घर के आदी हो ज़्यादा ऑयल खाने वाले, ज़्यादा ऑयल हेल्दी नहीं होता, ऑयल कम ही अच्छा होता है। तो बस अभी यहाँ पे जाएगा। अच्छा, नूडल्स कभी भी आप खाली चिकन नहीं डाला करें, बहुत गंदा फ्लेवर आता है। चिकन तो बच्चे उठा के साइड पे कर लेते हैं, और देने वालों के सामने भी अच्छा नहीं लगता। चिकन के अंदर मैंने डाला मैदा, डाला लहसुन और नमक और ब्लैक पेपर। अंडा नहीं डाला, अंडे की ना एक गंदी सी महक आने लगती है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। चिकन मेरा थोड़ा सा मैंने लिया था, और नूडल्स भी मैंने आधा डब्बा ही लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाना था। बच्चे मेरे सो चुके थे और सिर्फ इनके लिए बनाना था, और फ्रेश फ्रेश उनको सर्व करना था ताकि अच्छा लगे। इतनी देर में मेरी जो हेल्पर आती है शाम में, वो ऊपर दस्तरखान लगा देगी, बर्तन लगा देगी, चीज़ें सारी वो सेट कर देगी ऊपर। मतलब मैं भी राउंड लगाऊंगी, लेकिन अच्छा मैं सोच रही थी ना कि मेरी जो ऊपर कबर्ड में सामान पड़ा है ना, एक शोकेस ना लाजमी होना चाहिए। लगता तो ओल्ड फैशन है, लेकिन होना लाजमी चाहिए। आपकी जो अच्छी अच्छी क्रॉकरी वो सामने नज़र आनी चाहिए कि भाई ये क्रॉकरी है और अभी ये निकाली और रख दी। मतलब ये पैक करना, ये खोलना, ये बहुत ही लंबा सीन हो जाता है। अच्छा, चिकन को आपने अलग अलग पीसीस करके डालना है, एक साथ इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं डालना आपने चिकन। ये नहीं कि चिकन इकट्ठा फेंक दिया और बस। और चिकन को डालने के बाद थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए छोड़ के फिर आपने इसको मिक्सअप करना है। सब्जियां मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च पड़ी थी, लेकिन सॉस मैंने कोई इतने मज़े के डाले थे, बहुत मज़े के नूडल्स बने थे। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने सिर्फ नूडल्स खाए थे। और बस ये थी आज की मेरी रूटीन। सिंपल सी रूटीन थी, लेकिन सॉस मैंने बहुत अच्छे डाले थे। आप लोगों को मैं सॉसेस का आगे जाके बताती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, मैं लाइव जो वॉइस करती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम आती है, मुझे खुद नहीं आती जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ। तो मैंने सोचा है कोई माइक शाइक मंगवाऊँ। लाइव वॉइस से ना बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। आप लोग बताएं अच्छी लगती है लाइव वॉइस या नहीं लगती। और इसके अलावा वीडियो जिसने लाइक नहीं की, अब भी जाओ और वीडियो को लाइक करो, मुझे भी वो मोटिवेशन थोड़ी मिले और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने आएंगे। इसके अलावा जी अभी चला जाएगा इसके अंदर सॉस में जाएगा सिराचा सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका, हॉट सॉस, और उसके अलावा कौन सा सॉस था, हॉट सॉस। और उसके अलावा अभी सामने आपको सारा मुझे भी याद आता जाएगा मैंने क्या क्या डाला था, आपको भी। मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाला था, मैं इसको ना एक होटल वाला लुक देना चाह रही थी। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं वो बिल्कुल भी रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बनते, वो एक अजीब सा ही टेस्ट आता है, मतलब पता चलता है कि घर वाला बना हुआ है। लेकिन आप जब, अच्छा ऑयस्टर सॉस मैंने डाला था और ब्लैक सोया सॉस भी मैंने डाला था। जब आप इस तरह का कम क्वांटिटी में बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोग ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कम क्वांटिटी में बना के ना कभी आप चेक करना कि कितना फ़र्क आता है। या बॉयल ज़्यादा कर लिया करें। सर्विंग आप 1 प्लेट या 2 प्लेट्स की, उस तरीके से आप इस तरह तड़का लगा दिया करें नूडल्स को, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं इस तरीके से भी। अच्छा, आप लोगों को मैं बता रही थी कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर क्यों नहीं करते। और डेली आप लोग अगर देखना चाहते हैं, मेरा व्लॉग 2 से 3 दिन में आता है, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे देखना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मेरी सारी डिटेल मिलती रहेगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ, अब कैसे कर रही हूँ। और इसके अलावा दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, शॉर्ट टाइम में बच्चे, घर, सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चीनी आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है, थोड़ी सी चीनी, ये इसकी मेन चीज़ है ये चीनी। एंड पे मैंने इसके अंदर सीड्स डाल दिए थे, तिल डाल दिए थे, जो रोटी के ऊपर हम तिल नहीं लगाते वो। कढ़ाई भी डन हो गई थी, ये भी डन हो गया था, बारबेक्यू भी आ चुका था और बारबेक्यू प्लेटर। बस इसके बाद जी के मोबाइल ने मेरे दे दिया था जवाब, ये छोटा मोबाइल है तो बस फिर मैंने कहा, और मसरूफ़ भी ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, अकेली थी मैं,
और जो हेल्पर थी वो दस्तरखान वगैरह लगा के चीज़ें लगा के ना चली गई थी। घर में और कोई था भी नहीं, बच्चे भी मेरे सो चुके थे, तो मैंने कहा भाई अब कैसे मैं हैंडल करूँगी। तो खैर मैंने कर ही लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। अगर टोटली मेरा हस्बैंड बाहर से मंगवाता तो वो अच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें। बार बार आपको मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट भी किया करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप सबको मैं रिप्लाई भी करती हूँ। इसके अलावा जी ओरियो के लिए मैंने चिकन बॉईल किया हुआ था, वही यखनी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, मेरे घर में जब भी चिकन बनता है, गोश्त बनता है, जो भी बनता है, ओरियो के लिए उसमें से लाजमी निकलता है। ओरियो और शेरू के लिए वो इसलिए निकलता है कि बस उनके बगैर ना मैं खा ही नहीं सकती कुछ। अच्छा, बॉयल चिकन या बॉयल वो उसको मैं लाजमी देती हूँ। हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको लगा दिया था दम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा ज़्यादा ड्राई नहीं बनाना, वो बारबेक्यू भी ड्राई, कीमा भी ड्राई, सब कुछ ड्राई हो जाएगा। हल्की सी यखनी इसमें छोड़ना ताकि अच्छा लगे, मतलब हल्की सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी। अच्छा, इसके बाद मैंने नूडल्स के ऊपर ना मूंगफलियों का तड़का लगा के मूंगफलियाँ भी डाली थी, बहुत मज़े की लगती हैं मूंगफलियाँ। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद आज मैंने बच्चों को जल्दी सुला दिया था, क्योंकि मैं जो थी सुबह से थक गई थी। तो बच्चों को क्या मैंने सुलाया, जैसे ही मेरे गेस्ट गए हैं उसके 1 घंटे बाद बच्चों की नींद फुल हो चुकी थी। मतलब वो 9 साढ़े 9 बजे सो चुके थे, तो ठीक 11 के 12 बजे का टाइम था, नहीं मेरे ख्याल में 1 बजे का टाइम था, वो दोबारा उठ गए। और उस दिन वो सुबह स्कूल भी नहीं गए हैं, क्योंकि वो रात को शाम में रूटीन उनकी बिल्कुल चेंज हो गई थी ना। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को ना 10 से 11 बजे के बीच में सुलाना चाहिए, इससे पहले नहीं, क्योंकि वो बीच में दोबारा उठ जाते हैं। आजकल रातें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, आप सबको ही पता होगा। तो बस वो दोबारा उठ के, हम मूवी देख रहे थे, फिर उन्होंने भी हमारे साथ मूवी देखी और हमारे साथ चीज़ें मीज़ें इंजॉय की, और फिर जाके वो लोग सोए हैं। और सुबह वो स्कूल के लिए उठ ही नहीं पाए, लेकिन मैं तो खैर उठ गई थी, क्योंकि मुझे तो आदत हो चुकी है, और ना भी हो कुछ कुर्बानी तो अपनी सेहत के लिए देनी ही पड़ती है। चूल्हा में बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती हूँ। खाना डन होने के बाद में सबसे पहला काम, चाहे जितना भी काम हो, मैं ये नहीं कहती कि हेल्पर अगर बर्तन धो रही है तो उसी ने चूल्हा साफ़ करना है, उसी ने दीवारें साफ़ करनी है, तो मैं साथ में ये कर लेती हूँ। चूल्हे के सामने वाली दीवार पे ना हल्का फुल्का ऑयल या हल्की फुल्की कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है, वो टोटल मैं क्लीन कर दूंगी। कपड़े को फिर से मैं धोऊंगी, फिर से लाऊंगी, फिर से एक दफ़ा लगाऊंगी। मेरा हस्बैंड कह रहा था बस कर दो, साफ़ है दीवार, कैमरे में जाके चेक करना, दीवार बिल्कुल साफ़ है। अभी मैं बाहर आई थी तो देखा भाई एक बिल्ली इतना कोई रो रही थी भूख से। धूर को मैंने कहा जाओ इसे खाना डाल कर आओ। शेरू, इसको पकड़ के मारो इसको, इसने बहुत मारा है शेरू को। और देख भाग रही है, दूसरा लिखा है, बस मम्मा पास है, पकड़ के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था वो। अच्छा, बिल्ली को हमने खाना डाल दिया। जैसे ही ना मुझे हल्की फुल्की आवाज़ आने लगे, मैं घर से दूर उन्हें खाना लाजमी डालती हूँ। तो यहाँ पे हूर ने ड्राइंग कर ली थी। आज तो हूर और हुज़ैफ़ा बहुत लेट सोए थे, सुबह 5 इनको सोते सोते बज गए थे। जब कोई गेस्ट आपके घर आता है ना, तो आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मतलब चेंज ऐसे होती है कि उनके लिए खाना वगैरह बनाना, बच्चों को जल्दी सुला दिया, और सुबह 5 बजे फिर बच्चे दोबारा सोए हैं। तो बस सुबह वो स्कूल नहीं गए थे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना।